इस किले को बनाने वाले कारीगर के बारे में कि जो कारीगर था उसके हाथ काट दिए गए थे जिससे कि इस जैसा किला वो दूसरा ना बना सके। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं जिला रामपुर में स्थित, आपने सुना होगा, शाहबाद। और शाहबाद में ही एक ऐसा भव्य और ऐसा प्राचीन किला है जिसके बारे में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं और उस किले को दिखाने वाले हैं। दोस्तों, यह जो आप लोग बाग देख रहे हैं, यह बाग है लखिया बाग या लखी बाग भी बोला जाता है इस बाग को। और मैं इस बाग के बारे में बता दूं कि जितने भी यह प्राचीन काल में बाग हुए हैं, तो उन बागों से हमको यही महसूस होता है कि इन बागों को या तो पेड़ों के अनुसार बोला जाता है, जैसे कि किसी बाग में 1 लाख पेड़ लगा दिए गए हों या फिर 1 लाख रुपए की कीमत उस बाग में आ गई हो। तो यह जो आप लोग देख रहे हैं, तो यही वो किला है जो शाहबाद में स्थित है। और इस किले को हम आगे चलकर दिखाने वाले हैं आप लोगों को। अब आपको दिखाने वाले हैं पास जाकर इस किले को। और यह आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, यह सीढ़ी भी टूट चुकी है यहाँ पर। और यहाँ से यह किला इस प्रकार से नज़र आता है दोस्तों। यह आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी पुराना किला हो चुका है। और यह एक मीनार सी महसूस हो रही है, जबकि यह जो मीनारें हैं यह इस किले के चारों तरफ बनी हुई हैं। तो मैं आप लोगों को बारीकी से दिखा देता हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि इस किले की दीवारों पर काफ़ी जंग लग चुका है और काफ़ी दीवारें खंगल भी चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं। और मैं इस मीनार को दिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से यह किला बना हुआ है। और आप इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी घास फूस ऊपर जम चुका है। और यह किला यहाँ से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है दोस्तों। और हम आगे चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो इसका प्रवेश द्वार है इस किले का, तो यह कुछ इस प्रकार से नज़र आता है दोस्तों। और मैं इधर भी दिखा देता हूँ और आप लोग इधर भी देख सकते हैं। और अंदर भी चलकर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि यह आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी डिजाइनिंग बनी हुई होगी किसी टाइम पर, लेकिन अब ये सब निकल चुकी है जो भी इसका प्लास्टर है। और आप लोग अंदर से देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसकी बनावट है। और मैं इसके जो पिछला भाग है इस किले का, मैं उसको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ जो कि इस किले का पिछला भाग है। तो मैं आप लोगों को वहाँ ले चलता हूँ और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि इस किले का जो पिछला भाग है वह कैसा दिखता है पीछे से देखने पर। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यह इस तरफ से ऐसा नज़र आता है यह किला। और यह जो चमक रहा है ये सारा, ये लखिया बाग है। और भी मैं थोड़ा नज़दीक जाकर दिखा देता हूँ। वह आप लोग देख सकते हैं सामने, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यह जो सूखा पेड़ है, इस पेड़ के जस्ट पीछे एक दीवार है, आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो यह दीवार भी इस किले की ही है। और यह किला काफ़ी क्षेत्रफल में फैला हुआ होगा किसी टाइम पर, लेकिन अब यह केवल ये किला मात्र ही रह गया है, इसकी दीवारें इतनी नज़र नहीं आती। दोस्तों, वैसे तो हम आप लोगों को अंदर चलकर भी दिखा देते, लेकिन अंदर जाने का कोई भी इस किले में रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। तो जितना भी हम आप लोगों को दिखा सकते हैं, इस किले को बाहर से ही दिखा सकते हैं। और दोस्तों, इस किले के बारे में बताया जाता है कि इस किले से एक सुरंग जाती है
रामपुर के लिए। तो जिन्होंने यह किला बनवाया था, तो उनका जो महल कह सकते हैं या उनकी हवेली कह सकते हैं, तो यह जो सुरंग है इस किले से उनकी हवेली तक जाती है। यहाँ के एक क्षेत्रीय निवासी ने बताया था कि यहाँ पर जो सुरंग रामपुर के लिए जाती है, तो वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इसके बारे में बताया था कि यहीं से वो सुरंग जाती है, और मुझे भी सुरंग जैसा ही लगा, क्योंकि उसके कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से सुरंग महसूस होती है देखने पर। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यह काफ़ी गहरी सुरंग है, और यहाँ पर और भी अवशेष हैं इससे जुड़े हुए, जैसे कि ये है। और ऐसे ऐसे पॉइंट काफ़ी बने हुए हैं, एक वो रहा और एक वो, और इसी तरीके से ये घूमकर ऐसे जाती है। और आप लोग देख सकते हैं यह जो इसका पिछला भाग है इस किले का। और दोस्तों, यह तो किला आप लोग देख ही रहे हैं, और इस किले से संबंधित जो भी दास्तान है, जो भी स्थानीय लोगों द्वारा सुनाई गई दास्तानें हैं, तो वह भी हम आप लोगों को बताते चलें। तो स्थानीय लोगों का कहना है, और जो पढ़ने में आता है उससे पता चलता है कि रामपुर रियासत के प्रथम नवाब रह चुके फैजुल्ला खां किसी वक्त पर शाहबाद के लखीबाग में ठहरे थे, और करीब लगभग 140, 145 या 150 वर्ष पूर्व नवाब कलबे खां के शासनकाल में इस सुंदर हवेली या सुंदर कोठी का निर्माण कराया गया था, जिसको आजकल आप और हम लोग किले के रूप में जानते हैं। और इस किले के निर्माण के समय पर ही यह लखिया बाग भी लगाया गया था। और दोस्तों, सुनने में आता है कि यहाँ पर इसी किले से एक कुछ सुरंग भी जाती है, तो उस सुरंग का भी निर्माण उसी टाइम पर कराया गया था। और दोस्तों, स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि इस किले का जो निर्माण करने वाला कारीगर था, तो उस कारीगर के हाथ कटवा दिए थे, और उसकी कब्र भी यहीं पर बना दी गई थी। तो हम आप लोगों को वहाँ भी ले चलेंगे। और सुनने में आता है कि उसी टाइम की यहाँ पर एक झील भी कह सकते हैं या फिर एक तालाब भी कह सकते हैं, तो आप लोगों को हम वह तालाब भी दिखाते चलेंगे दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। और आप लोग देख सकते हैं यह इस किले का पिछले भाग की गैलरी है, बरांडा भी कह सकते हैं। और मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर कभी गेट हुआ करता था, तो वह बंद है। और ऊपर मैं दिखा देता हूँ, यह भाग खुला हुआ है इसका, और बाकी सब विंडो और दरवाजे जो हैं वो फिलहाल सभी बंद कर दिए गए हैं, जिससे कि यहाँ पर लोग यहाँ पर अपना डेरा ना डाल सकें और उत्पाद ना मचाएं, और इस किले को नुकसान पहुँचाने की कोशिश न करें। तो यह जो मीनार नुमा है, इसकी मैं छत दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं आगे। तो यह काफ़ी बड़ा गलियारा है इस किले का। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि उस ज़माने में जितने भी किले थे, सभी किलों में चूना और मिट्टी का प्रयोग किया गया है। और भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी विंडो दरवाजे हैं सभी बंद कर दिए गए हैं, और हर एक पिलर पर यहाँ पर नक्काशी की गई है। और जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर देखने वाले लोग हर वक्त आते रहते हैं, हर दिन आते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ अफवाहें भी हो सकती हैं, जैसे कि इस सुरंग के बारे में, कि इस किले से सुरंग रामपुर के लिए जाती है। तो एक बुजुर्ग मिले थे, हमने उनसे जानकारी ली,
तो उनका कहना है कि मैंने जो आप लोगों को दिखाया था कि जो सुरंग जैसी जो लग रही है, वो हो तो सकती सुरंग ही है, लेकिन वो रामपुर के लिए नहीं। यहीं पर एक कमरा है, मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। तो उस कमरे तक वह सुरंग जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं, यह जो सुरंग है, यह गई है यहाँ से। और यह जो सामने आप लोगों को चमक रहा होगा, यह जो हवेली है, इसमें वह सुरंग वहाँ से उसमें जाती है। और दोस्तों, यह जो हवेली है, इसमें जो नवाब साहब थे, उनकी फैमिली रहा करती थी, और वो स्वयं भी इसी हवेली में रहा करते थे। और यह जो किला है, इसमें बताया जाता है दोस्तों, अभी हमको जैसे मालूम हुआ कि यह किसी टाइम पर अदालत हुआ करती थी। मतलब किसी ज़माने में नवाब साहब यहाँ पर न्याय करने के लिए बैठते थे। तो यह जो है, इसे अदालत कह सकते हैं उस ज़माने की। तो नवाब साहब यहाँ पर फैसला किया करते थे जनता का। जैसे किसी में कोई मनमुटाव हो गया, ज़मीन विवाद हो गया, तो वो यहाँ पर उन मसलों को सुलझाया करते थे। तो यह उस ज़माने की अदालत है, जो ये किला नुमा, यह जो बिल्डिंग चमक रही। तो दोस्तों, यह जो आप लोग हवेली देख रहे हैं, इसी हवेली में नवाब साहब और उनकी फैमिली रहा करते थे। और जैसे मैं बता चुका हूँ, यह जो आपको किला महसूस हो रहा होगा, तो यह उस समय का फोर्ट है। आप लोग यह जो सामने देख रहे हैं, यह इस हवेली में प्रवेश, इस हवेली का प्रवेश द्वार है। यह जो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, और आप इधर से भी देख सकते हैं, यह एक बरामदा जैसा बना हुआ है। तो यह हवेली जिसमें नवाब साहब रहा करते थे। और दोस्तों, इसी लखिया बाग में एक प्राचीन तालाब भी है, जो कि नवाब साहब के ज़माने का भी कह सकते हैं। और यहाँ पर वह कब्र भी है, जिसके बारे में बताया जाता है दोस्तों कि जो किला बनाने वाला कारीगर था, उसके हाथ कटवाकर उस कारीगर को दफना दिया गया था। तो वह स्थान भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ वह तालाब। तो आप लोग देख सकते हैं, यही वो तालाब है जो कि नवाब साहब के ज़माने का तालाब कहलाया जाता है। और मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को वहाँ पर, जहाँ पर उस कारीगर की कब्र स्थित है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। और दोस्तों, यह हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस किले को बनाने वाले कारीगर के बारे में, कि जो कारीगर था उसके हाथ काट दिए गए थे, जिससे कि इस जैसा किला वो दूसरा ना बना सके। तो इसके बारे में सुना जाता है कि उस कारीगर को यहीं दफना दिया गया था। तो उस कारीगर की इसे कब्र भी कह सकते हैं। और मैं दूसरी तरफ से भी दिखा देता हूँ, तो आप लोग इधर से भी देख सकते हैं। यह एक चबूतरा जैसा प्रतीत होता है दोस्तों देखने पर, आपको देख सकते हैं। यह दीवार है एक छोटी सी। तो पक्का हमको भी नहीं मालूम है कि यह उस मिस्त्री की कब्र है या नहीं। और सामने आप लोगों को दिख रहा होगा कि सामने कोई शिला वगैरह लगा दी थी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और यह जो दिख रहा है सारा, ये सारा जंगल है।